भैया वो लैपटॉप वाला वीडियो कब आएगा? हाँ। भैया वो लैपटॉप वाला वीडियो कब आएगा? अरे कल आ जाए, कल पक्का आ जाएगी भाई, कल कल पक्का आएगी। हाँ ठीक है, कल कल पक्का। हाँ हाँ ठीक। तो यार दोस्तों, ये है हमारा डब्बा और इस डब्बे ही मैं आपको करके दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? सो हेलो मेरे दोस्तों, यार कैसे हो यार आप? यार आज हम बात करेंगे यार इस प्यारे से, इस बढ़िया से और इस लैपटॉप के बारे में। कुछ बात नहीं करेंगे यार दोस्तों, बहुत दिन हो चुके हैं, मतलब गर्मियों से आ गई है सर्दी। देखो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मतलब गर्मियों में ये लैपटॉप आया था और अब सर्दियों में इसका वीडियो बना रहा हूँ। मतलब वीडियो तो बना लिया था मैंने, बट ऐसी पेंडिंग हो जा रहा था। तो सॉरी यार, उसके लिए काफी पेंडिंग हो चुका है। तो यार ये है वो लैपटॉप, ठीक है। तो आपको बॉक्स कंटेंट देखना है क्या? क्योंकि अब मैं कह रहा था बॉक्सिंग हाँ, अनबॉक्सिंग की बातें। तो यार अनबॉक्सिंग की बातें करें तो काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो सबसे पहले यार देखो, ये तो हमारा डब्बा है, कुछ इस तरीके से इसका डब्बा आता है ये, ठीक है। आपको बताइए कौन सा लैपटॉप है, टाइटल में सब कुछ लिख दिया था। तो देखो डब्बा तो इस तरीके से आता है। कुछ ये देखो पंख से दिए, कुछ जबरदस्त से पंख दिए इनमें। और डब्बे के कंटेंट के बारे में बात बताऊं आपको मैं। चलो देखो, डब्बे के अंदर है ना कुछ नहीं आता है, ये हमारा डब्बा है। हाँ, डब्बे के अंदर कुछ नहीं आता है ऐसा नहीं कह सकते, बहुत सही चीज है। एक तो यार ये स्टिकर मिलता है अपने हमको, ठीक है। और एक और चीज है काफी अच्छी हो, कुछ यार स्क्रू मिलते हैं, आ गई वो। हाँ, तो यार अपने को ये मिलता है, ये है एक साटा कनेक्टर। अगर आपको बाद में एक्सटर्नल मतलब इंटरनल हार्ड ड्राइव अगर बढ़ानी है, फिर एसएसडी लगानी है, वैसे तो एसएसडी आप क्यों ही लगाओगे। तो अगर आपको एक्सपैंड करनी है अपनी मेमोरी तो उसके काम आएगा। तो इस डब्बे को तो अभी तो फेंक देते हैं साइड में। क्या मजा आया। लैपटॉप की उससे पहले ये स्टिकर देखो, कितने अच्छे स्टिकर आप देख पाओ। अभी मैंने इनको यूज किया नहीं है, करूंगा बाद में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के बारे में, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो मेरे को बनानी नहीं है। तो देखो मतलब लुक्स तो काफी, मतलब मेरे को तो पसंद आ गई, आपका पता नहीं आपको आएगी, मेरे को तो काफी पसंद आई है इसकी लुक। देखो सामने से इतना अच्छा दिखाई देता है। और यार सिनेमैटिक वीडियोस ऐसा मैंने कुछ सुना है ऐसी बनती है, मैंने बनाने की कोशिश की है, वो आपको दिख जाएगी लास्ट में, उनकी कोशिश तो की है मैंने। तो ये हमारा लैपटॉप है, देखो कितने अच्छा है, थोड़ा नजदीक से दिखा दूंगी आपको। हाँ, पीछे मेरा पुराने वाला लैपटॉप अगर आपको देख पा रहे हो तो ये है कुछ सामने से देखो, इस टाइम से यहाँ पे TUF वाला जो Asus TUF के जो मॉडल है उसका लोगो मिलता है आपको इतना अच्छा। और ये जो कलर है ना, ये ग्रेनाइट ग्रे बोल सकते हैं क्या इसको, पता नहीं पहले क्या ना यूफोरिया करके फोन आता था, तो उसकी कुछ ऐसी सीरीज थी, ग्रेनाइट ग्रे और मूनलाइट, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ आता था। तो देखो साइड से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पोर्ट्स। सबसे पहले इसकी लुक के बारे में बात करते हैं ना। सामने देखो कितना अच्छे तरीके से लुक दी है इसकी, देख पा रहे हो ना आप? मेरे को तो काफी पसंद आ गई इसकी लुक। यहाँ पे देखो बोल्ट टाइप से ना इन्होंने डिजाइन दिया है चारों तरफ कि बोल्ट लगे, पर ये बोल्ट नहीं है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो पीछे की साइड से जहाँ से जो इसकी हीट के जो वेंट्स दिए हैं, मतलब जहाँ से हीट निकलेगा, वो इस तरीके से यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। ये काफी सही लग रहे हैं, मतलब है ना। और कुछ यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं ऊपर की साइड में, और यहाँ पे TUF गेमिंग लिखा हुआ है क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है। और इस साइड एक आपको निकाल देता हूँ ये मेरा माउस लगा हुआ था। तो यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट मिलता है और यहाँ पे लॉक मिलता है आपको, इसका पता नहीं कोई यूज करता है नहीं करता। मैंने तो अपने पुराने वाले लैपटॉप में भी कभी नहीं किया था इसको यूज, तो इसका आप यूज करते हुए कभी। तो जो लॉक दिया होता है यहाँ पे, एक कुछ लॉक आता है, उसको आप इसमें लगा के और अपने टेबल के साथ बांध दो, मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी तो और अदर साइड में यार यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पोर्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि अब लैपटॉप को तो वायरलेस चार्ज कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या इन फ्यूचर बता नहीं। तो एक चार्जिंग पोर्ट दिया है, एक लैन पोर्ट दिया है, एक HDMI पोर्ट दिया है, 2 USB पोर्ट दिए हैं, और एक सबसे जरूरी पोर्ट कौन सा, टाइप C पोर्ट दिया है, और एक ऑडियो जैक। तो सबसे जरूरी मैंने क्यों बोला टाइप C को, क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर, जैसे कि सबसे पहले तो एक बात बता दूं आपको कि जो ये मैं लैपटॉप ले रहा था ना यार, मैं ये 15 इंच का लैपटॉप है। तो मैं सोचा था पहले कि है ना 50 नहीं भाई 17 इंच का लैपटॉप है। तो मैं पहले सोचा था 15 इंच का लैपटॉप है, क्योंकि लास्ट जो मेरे पास लैपटॉप है ना वो कितने, शायद 14 इंच का है। तो लास्ट जो मेरे 14 से कम ही है तो लास्ट जो लैपटॉप था वो छोटा था, तो मैं सोचा था कि थोड़ा बड़ा लूँ, तो मैं सोचा था 15 इंच वाला लैपटॉप लेता हूँ। फिर मैंने काफी सर्च वर्च किया तो मेरे को मिला नहीं कोई 15 इंच का अच्छा लैपटॉप। फिर यार मैंने फाइनली सोच ही लिया कि 17 इंच का लैपटॉप ले लेते हैं, और डिस्प्ले अगर हम इन फ्यूचर बड़ा करने की सोचेंगे तो कर लेंगे, और वो हमारा काम इजी कर देगा ये टाइप C पोर्ट। तो इस टाइप C पोर्ट के जरिए आप एक डिस्प्ले जो मॉनिटर है जिसमें टाइप C सपोर्ट करता है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। वैसे तो HDMI से भी कर सकते हो,
बट टाइप सी से शायद अच्छा हो। और यार कुछ ना कुछ एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है तो ले लेते हैं। तो ज़्यादातर मतलब लैपटॉप में इस रेंज में आते हैं टाइप सपोर्ट, बट उसमें डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ना, मतलब कि आप डिस्प्ले क्रैंक कर पाओ, वो नहीं होता है। तो इसके अंदर आप टाइप सी डिस्प्ले को एक्सटर्नल ले जाने के लिए मॉनिटर पे यूज़ कर सकते हो। तो एक ऑडियो पोर्ट मिलता है आपको, ठीक है। और यार ये जो अपने को मिलते हैं ना USB 3.0 वाले हैं ये, ठीक है। तो शायद से तीनों ही 3.0 वाले हैं या फिर दो हैं, स्पेसिफिकेशन में बता दूंगा। अभी तो इसके लुक्स देख लो, ठीक है, सामने से। और ये देखो इस साइड से कुछ इस तरीके से है, नीचे से देखो कितना सही दिखाई देता है ना, पूरा केस टाइप स्ट्रक्चर दिया है ना पीछे की साइड से। और नीचे यार इसके ना सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके सामने एक साइड स्पीकर्स नहीं है, साइड स्पीकर्स है। मतलब एक तो यहाँ पे साइड में, एक यहाँ पे साइड में स्पीकर इसके। मतलब कई होता होगा ना, यहाँ पे मेरे पुराना लैपटॉप है ना, उसके यहाँ पे वेंट्स, स्पीकर के वेंट्स यहाँ पर है। तो पता नहीं, पर उसकी पहले उसकी तो आवाज़ ही कम थी, इसकी फिर भी अच्छी है। तो इसके साइड में स्पीकर्स दिए गए, जैसे उसको ऐसे रखोगे ना, तो ये देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो, नहीं देख पा रहे हो बहुत दूर हुआ, तो इस साइड से ऐसे साउंड मतलब आती है। और मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगती है साउंड। सुनाऊंगी आपको इसके साउंड्स। ये देखो, ये हम ओपन कर देते हैं इसको। तो इस तरीके से ये वीडियो चल रही थी यहाँ पे। चलो इसको बैक कर देते हैं, ठीक है। तो ये अंदर से हमारा लैपटॉप को इस तरीके दिखाई देता है काफ़ी। एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि वही अंदर से देखो ब्लैक है ना, तो काफ़ी यार जो धूल वूल है ना, एक तो इस कमरे में काफ़ी धूल है, क्या कर सकते हैं। और यार ये डिस्प्ले कितनी अच्छी है, किसी भी डायरेक्शन से आप इसको देख लो बिल्कुल सही दिखाई देगा। मतलब जो मेरा पुराना लैपटॉप है ना, उसको क्या है, उसकी कौन सी डिस्प्ले थी, उसकी पुराने जमाने वाली डिस्प्ले थी, दोनों में सेम है? दोनों में सेम वॉलपेपर है, आप देख पा रहे हो। तो इसकी डिस्प्ले आप किसी भी एंगल से देख लो बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई देगा, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है। मतलब अगर आप, मैं तो पुराना लैपटॉप यूज़ करता हूँ, उसमें तो काफ़ी मज़ा आया नहीं मेरे को कभी मूवी देखने में। तो इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और यार इसकी ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, हाँ ओवरव्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यार ये देखो, इस लाइटिंग वाला कीबोर्ड है, मतलब मस्त वाला, मज़ेदार। और यहाँ पे आपको फिर से ये क्या है, हाँ ये भी स्पीकर के वेंट। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है इस लैपटॉप के बारे में। ये बार प्ले करके मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। क्या है ये, हाँ ये स्पीकर के वेंट्स नहीं है। हाँ ये स्पीकर के वेंट्स नहीं है। तो सामने वेंट्स नहीं है स्पीकर के, ठीक है। और वेट इसका नॉर्मल है, वेट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यार एक तो मतलब इतनी भारी मशीन है ये, गेमिंग लैपटॉप है, तो थोड़ा भारी होना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लैपटॉप है तो आप इसको अपनी लैपटॉप में लेके बैठ के काम करने लग जाओगे। क्योंकि अगर आप कुछ काम करोगे ना, इसके अंदर कुछ हैवी लोड करोगे, गेम भी खेल रहे हो या फिर कुछ एडिटिंग पर्पस कर रहे हो, कि आपने इतना महंगा लैपटॉप लिया तो एडिटिंग और गेम तो आप खेलोगे ना इसके अंदर। अगर आप मतलब लैपटॉप है और लैप में बैठे जो काम करोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला, क्योंकि काफ़ी हीट तो काफ़ी निकलेगी इसके अंदर से, और जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं आपके लेग्स के लिए। तो आपको हमेशा इसको एक टेबल पे रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको हमेशा टेबल पे रखोगे और काम करोगे, क्योंकि लैपी जरूर है, लैपटॉप जरूर है, पर लैप पे काम नहीं कर पाओगे। काफ़ी यार एक तो हैवी है और उतना हैवी नहीं है कि बुराई की जाए, नॉर्मल जितना वेट होता है, ठीक है। और ये हमारे इस तरीके से लैपटॉप की काफ़ी अच्छी चमचमाहट इसके अंदर दी गई है कीबोर्ड के अंदर, और पोर्ट्स वगैरह मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ यार दोस्तों, सामने आपको वेब कैम दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है। आपको दिखा दूँ क्या मैं, एक बार सर्च करके दिखा देते हैं कैम। तो यार ये देख लो, तो इस चलो आप खुद को देखो। तो इस तरीके से ऐसे कैमरा आता है। कैमरा मेरे को काफ़ी ठीक लगा, मतलब नॉर्मल है। मैं कई बार इससे अपनी वीडियोस में भी ले लेता हूँ, इस कैमरे का यूज़ कर लेता हूँ, पर बाकी टाइम तो अपने मोबाइल पे यूज़ करता हूँ मैं। तो स्टार्टिंग में मैंने यूज़ किया तो काफ़ी ठीक है कैमरा, मतलब बेसिक कैमरा है। मतलब 720 वाला तो है, मतलब पुराने वाला तो और बकवास था, ये फिर भी ठीक है। तो इस तरीके से लैपटॉप आता है। और यार इनबिल्ड इसके अंदर हमको विंडोज़ 10 मिली है और विंडोज़ 11 का अपग्रेड आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यार बात कर लेते हैं इसके, तो मेरे को तो कुछ ज़्यादा डिसएडवांटेज लगे नहीं है ज़्यादातर। तो नॉर्मल क्या है कि जैसे मैं काम करता हूँ ना, तो जो इसकी फिनिशिंग है ना, ये जो मतलब इसका जो कवर है ना, एक तो यार काफ़ी धूल को कैच करता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ गार्ड लगाना है ना, इसका कौन सा गार्ड, कीबोर्ड की टेप लगाना तो लगा लेना, मैं तो लगाता नहीं हूँ, पता नहीं क्यों नहीं लगाता, मेरे को पुराने वाले भी नहीं लगाया मैंने। तो एक है ना, फिंगरप्रिंट काफ़ी कैच करता है, ठीक है। ऐसे टच करोगे ना, थोड़ा सा अगर आपके हाथ में मॉइस्चर या फिर ऑयल वगैरह हुआ ना, तो यहाँ पे छप जाएगा, मतलब वो थोड़ा कैची सा है। तो
उससे तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपको ये सामने लैपटॉप दिखाई देता है। तो यार ये है मिलिट्री ग्रेड, मतलब मिलिट्री ग्रेड लैपटॉप, मतलब इसको ना टेस्ट किया गया है, मतलब मिलिट्री ग्रेड है। क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद ही नहीं पता मिलिट्री ग्रेड की, मतलब काफ़ी सॉलिड है भाई इसका डिज़ाइन। और पीछे यार हनी कॉम की एग्जॉस्ट के वेंट दिए गए हैं। और ये सब मैंने ना देखो यहाँ से पढ़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा था, हनी कॉम डिज़ाइन, मतलब हनी कॉम डिज़ाइन दिया है इसका पीछे की साइड से। सही में यार बिल्कुल मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वैसा ही कुछ डिज़ाइन दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। पीछे भी देखो उसी टाइप का डिज़ाइन है। तो मतलब इसका जो गर्म जो हवा है ना, वैसे फैल जाएगी एनवायरनमेंट में और आपको गर्मी फील नहीं होगी ठंड में। बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है यार इसकी, मतलब मैं यूज़ करता हूँ अप्रोक्स, कितना नहीं पता मेरे को, वो भी नहीं पता, पर काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ है, ठीक है। और अब जब गेमिंग कर रहे होगे ना, तो बैटरी लाइफ तो इन लैपटॉप में आप ज़्यादा उम्मीद करके सोचो ही मत, पर अभी अच्छी दे रहा है क्योंकि नया है। तो अगर आप गेमिंग करोगे, एडिटिंग करोगे, तो आपको पावर ऑन तो करके रखना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। क्योंकि यार अगर बीच में गायब होगी, उनसे बंद हो गया, फिर क्या करोगे, तो पावर ऑन तो करके रखना ही पड़ेगा अगर इतना अच्छा बड़ा लैपटॉप ले रहे हो तो। साउंड मैंने आपको सुना दिया है। और तो यार बताया था फिर आपको इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो आ जाओ फिर एक बार इधर। तो यार दोस्तों बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यार सामने मैंने फ्लिपकार्ट खोल दिया। आप बोलोगे फ्लिपकार्ट क्यों खोल दिया, तो यार इसलिए खोल दिया ना यार, मेरे को स्क्रिप्ट वगैरह लिखने की आदत है नहीं, ठीक है। और यार याद करना पड़ेगा ना, इतना मैं कोई टेक गुरु नहीं हूँ कि आपको सब कुछ बता दूंगा। हाँ, जितना मैं अपने लैपटॉप में, इस लैपटॉप में चाहता था ना, वो सारी चीज़ें मेरे को इसके अंदर मिली है। और शायद आप भी वही चीज़ें चाहती हो। तो यार पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें बताऊँगा, सब कुछ क्लियर करूँगा। और जो भी है सब इस पर अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन इस लैपटॉप के बारे में। तो एक बार बात कर लेते हैं इसके सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यार Asus लैपटॉप है, Asus कंपनी से आता है, TUF गेमिंग लैपटॉप है, Ryzen 5 प्रोसेसर मिलता है आपको इसके अंदर, ठीक है। हेक्सा कोर है, जो कि काफ़ी सही बात है, ठीक है। और यार 4600H इसके जो प्रोसेसर का मॉडल है ना, वो है तो पुराना, मतलब जो 4600H है काफ़ी पुराना है। बट इसके बाद 5200 भी आया था, बट सब नॉर्मल ही है, मतलब हल्का फुल्का सा ही डिफरेंस रहता है, बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया, और इस स्टॉक में भी था। और यार इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं दूसरे लैपटॉप से, तो मैं क्यों ना लूँ इसको, फिर मैंने तो ले लिया मैंने। तो यार इसके अंदर मिलता है आपको 16 GB और 512 GB की SSD, और विंडो 10 होम के साथ ये आता है, और 4 GB ग्राफिक्स है, ठीक है, फोर्स ग्राफिक्स है, GTX 1650, ठीक है। और 120 GHz की इसकी डिस्प्ले है, समझ रहे हो ना। तो यहीं पे आपका दिल बस बह जाएगा, क्योंकि इससे बड़ी भी आती होगी, बट 120 GHz जो मैं पुराने वाली 60 GHz की यूज़ कर रहा था, मतलब इसको देखने का एक्सपीरियंस वो तो मतलब भूल ही जाओगे आप, ठीक है। तो जो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है यार, वो 4 GB 1650 है, और 120 GHz जो मतलब स्पेशल जो फीचर्स हैं ना, वो सामने लिखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। 512 SSD, 16 GB रैम, और GTX 1650, और 120 Hz की जो इसकी डिस्प्ले है, मतलब गज़ब। और यार ये मॉडल नंबर आपको दे रखा है, और 17.3 इंच का ये लैपटॉप है, जो कि काफ़ी बड़ा है, मतलब अगर आपने 15 इंच या 14 इंच का लैपटॉप यूज़ किया ना, उसके हिसाब से काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और यार ये 2.6 kg का ये आता है, आप देखा ही होगा मैंने कितना ईजी तरीके से हाथ में उठा रखा था, उतना भारी नहीं है। बट आपको अपने लैप में यूज़ करके, मतलब अपनी गोदी में यूज़ कर लेकर यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी ये स्टॉक आउट है, जब सेल में आएगा तो ले लेना, मैं लिंक डाल दूंगा आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग सर्च कर रहे थे इस लैपटॉप के बारे में, तो यार वीडियो तो काफ़ी लेट हो गई, फिर भी बताता हूँ इसको और भी चीज़ें क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पेसिफिकेशन के ऊपर आते हैं, ठीक है। और सामने देखो आपको क्या क्या दिया है, मेन चीज़। हाँ, तो ग्रे मेटल इसकी बॉडी है, कलर जो भी है इसका, ठीक है। और 150 वोट की इसका अडेप्टर मिलता है, जो मैं आपको दिखाना भूल गया था, ये सामने रखा हुआ है। तो ये है हमारा 150 वोट का अडेप्टर, काफ़ी अच्छा है, स्टाइलिश है, लुकिंग साइड फेंक देते हैं ठीक है। 3 सेल की इसकी बैटरी मिलती है। तो यार 4 सेल की भी आती हैं और 6 सेल की भी आती हैं, पर वो सारे ना आपके नोटबुक्स होते हैं, मतलब कि जिसको आप अपने साथ बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस है या फिर आप स्टूडेंट हो, आपको कहीं कैरी करना है, आपको रोज़ बसों में और मेट्रो में धक्के खाने हैं और लैपटॉप लेके घूमना है, तो वो लैपटॉप जो होते हैं ना छोटे छोटे, उनके अंदर जो बैटरी पावर होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि उनको आपको काफ़ी अपने सफ़र में यूज़ करना होता है। तो इस लैपटॉप को यार, एक तो इतना भारी है, कहाँ कहाँ लेके डोलोगे, और अगर आपको एडिटिंग करनी है और गेमिंग करनी है तो किसी एक जगह बैठ के ही तो करोगे ना, तो उसके लिए आपको अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी, जो कि अडेप्टर कितना अच्छा है इसका, ठीक है। और तो यही यूज़ करोगे ना। और गेमिंग लैपटॉप मैंने ज़्यादा, मतलब बैटरी का कुछ चक्कर होता नहीं है, नॉर्मल इतनी ही मिलती है, और मैंने इसका बैटरी बैकअप देखा है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अप्रोक्स 1 घंटा तो दे देता है, झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं, नहीं इतना दे देता है, ठीक है। और यार MS ऑफिस के अंदर नहीं मिला है इंटरनली, बस विंडोज़ 10 का होम बेस मिला है इसके अंदर, ठीक है आपको। और ये है
जो इसकी मेमोरी, जो उसकी रैम टाइप है ना, वो है GDDR6, ठीक है। नहीं, ये तो कुछ और ही था। हाँ, ये ग्राफिक मेमोरी है, ठीक है। और 4 GB का इसका ग्राफिक कार्ड मैंने आपको बता ही दिया है। AMD प्रोसेसर है, Ryzen 5 हेक्सा कोर है, SSD इसके अंदर मिल जाती है आपको, ठीक है। 512 GB SSD मिल जाती है। और आप बोलो कि अभी तो दे रहे हैं SSD, फिर बाद में इसका स्पेस से क्या करेंगे हम, कम पड़ जाएगा हमको। तो यार इसके साथ में मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि एक SATA का इन्होंने कनेक्टर भी दिया है इंटरनली। इसको खोल दो आप लैपटॉप को, ठीक है, आपको एक स्लॉट मिल जाएगा, वो आप SATA उसमें कनेक्टर लगाओ और अपनी जो स्पेस है उसको बढ़ा लो। या तो आपको हार्ड ड्राइव लगानी तो हार्ड ड्राइव लगा लो, स्पेस है इसके अंदर स्पेस है, आप यकीन मानो। मैं इसको खोलूंगा नहीं, बट इसके अंदर स्पेस है, मेरा यकीन करो। मतलब पूरा हार्ड ड्राइव का पूरा बड़ा वाला स्पेस इसके अंदर दिया गया है। आप उसको कनेक्टर को यूज़ करके अपनी हार्ड ड्राइव में लगा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, हम तो हार्ड ड्राइव नहीं लगाएंगे, हम तो बस SSD ही लगाएंगे, तो इसके अंदर आप SSD भी लगा सकते हो। तो जो आती है ना, इसमें लिखा होगा ना कहीं, हाँ ये, तो इसके अंदर PCI NVMe जो स्लॉट होता है ना, मतलब SSD का, वो भी दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आप एक्स्ट्रा वो भी लगा सकते हो। तो वैसे इसके अंदर है ना, हाँ, इसके अंदर 2 स्लॉट है वैसे तो SSD के, ठीक है। एक तो नॉर्मल इसमें लगी हुई है, एक और स्लॉट है, और एक हार्ड ड्राइव के लिए भी स्लॉट दे रखा है। तो मेमोरी की टेंशन मत लेना, आप फ्यूचर में एक्सपेंड कर सकते हो ब्रो, ठीक है। और फिर यार 64 बिट है इसका आर्किटेक्चर है, और होम बेस है। और यार USB के लिए इसका जो सिंगल एक USB है ना, जो अपनी किसे, हाँ, जो राइट साइड वाली USB है ना यार, वो तो 2.0 की है। और जो बाकी दूसरी साइड जो है, जो अपनी लेफ्ट है ना, तो जो लेफ्ट साइड वाली USB है, वो दोनों की दोनों 3.2 की है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और एक इसके अंदर आपको HDMI पोर्ट मिल जाता है, एक ही मिलता है, ठीक है, जो कि वर्जन 2.0B है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है क्या, Type-C पोर्ट, ठीक है। तो Type-C पोर्ट तो मतलब यही जो इसका फीचर है ना सर, इस लैपटॉप के जो मेन फीचर है वही मैं आपको बता देता हूँ। 120 गीगाहर्ट्ज़ की डिस्प्ले है, और इसमें Type-C का पोर्ट दे रहे हैं, और क्या ही लोगे। और 17 इंच का तो ये लैपटॉप है, इतना मस्त वाला। और इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको बता देता हूँ, 9020 और 1080 पिक्सल्स है। स्क्रीन साइज़ आपके सामने है, टच नहीं है भैया, नो। बिल्ट इन स्पीकर है, ठीक है। और बिल्ट इन एरे माइक्रोफोन है। स्पीकर काफ़ी अच्छे हैं यार इसके, मतलब साउंड, मतलब जो पुराने वाले लैपटॉप या किसी भी लैपटॉप, आपके पास कोई लैपटॉप होगा ना, मुझे नहीं लगता जो पुराने जो लैपटॉप आते थे उनका साउंड इतना अच्छा होता था, बट इसका साउंड ठीक है, मतलब लाउडनेस है, ठीक है, लाउडनेस है। अगर आप नॉर्मल यूज़र हो तो चल जाएगा काम। और यार इसके अंदर ये अपना वायरलेस लैन मिलती है, और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट देते हैं। और ये इथरनेट स्पीड जो इसकी 1000 Mbps तक की है, 10 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक की है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल देता हूँ मैं। और वेब कैम को मैंने आपको बताया था 720 HD वेब कैम है। दोबारा देखना चाहोगे क्या, दिखा दूँगी आपको, कैसे देखोगे। यार ये विंडो का आइकन खुल जाता था ऐसा जब सर्च करते थे ना, पता नहीं अब क्यों नहीं खुल रहा है। तो क्या है, तो ये देख लो भैया, तो कुछ इस तरीके का कैमरा आता है इसका। मेरे को सही लगा, मतलब नॉर्मल कैमरा है, ठीक है। मैंने इससे थोड़ी वीडियो भी शूट की थी। और यार 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी मिलती है, ठीक है। और फिजिकल डैमेज वगैरह जो भी इसके अंदर कवर करेंगे वो, ठीक है। और तो इस तरीके से बस इतना ही है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। थोड़े इसकी ये देख लेते हैं फ़ोटोज़ क्या क्या दिए इन्होंने, ठीक है। IPS लेवल इसकी जो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। एंटी ग्लेयर क्या मतलब है इसका, एंटी ग्लेयर मतलब जैसे कोई लाइट वाइट आप पीछे आप मूवी देख रहे हो, मतलब पीछे से रोशनी नहीं आती क्या स्क्रीन के ऊपर, और फिर वो चमक के आपकी आंखों में जाती है, ऐसा कुछ नहीं होएगा। बड़े तगड़ा एक्सपीरियंस होगा जब मूवी वगैरह देखोगे ना इसके अंदर आप। और नैनो एज तो है ही नहीं भाई, इसकी जो डिस्प्ले है ना, मतलब बिल्कुल नैनो एज है, मतलब बिल्कुल पतली पतली इसकी एज है ना। दिखाऊँ कैसे दिखाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे ये लैपटॉप है ना, इसकी जो एजेस है ना पूरी बिल्कुल पतली पतली है, मतलब बड़ी सी स्क्रीन आपके सामने नज़र आती है, ठीक है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ, और यार ये जो चीज़ है ना, मतलब जो इसके अंदर जो कीबोर्ड मिलता है ना, ओरा,
मतलब एक सॉफ्टवेयर है ओरा करके, RGB इसके अंदर कीबोर्ड मिलता है। हम उस सॉफ्टवेयर से इसकी जो इसके अंदर रंगीनियाँ आती है ना, जिसके अंदर लाइटें दिखाई देता है ना, मस्त मस्त जो लाइटें दिखाता है ये, तो उसको लाइटिंग का जो इफेक्ट है ना वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कई बार ब्रीदिंग इफेक्ट होता है या फिर कई बार कोई सॉन्ग बज रहा है, उसके हिसाब से लाइटिंग जगमगाती है, तो वो सब इसमें पॉसिबल है, जो कि ASUS के हर गेमिंग लैपटॉप में पॉसिबल होता है। और सबसे तगड़ी बात कि ये एक मिलिट्री ग्रेड लैपटॉप है, मतलब कि सॉलिड है काफ़ी, बस ठीक है। और पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको सारा सिस्टम बता दिया है, यही सारे इसके अंदर पोर्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, ये देख पा रहे होगे आप। और हाँ, ये इसके स्पीकर्स के इन्होंने बारे में बताया है, ठीक है, ड्रॉप टेस्ट वगैरह, शेक टेस्ट, हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी। और सर्दियों में यार अगर आप गेमिंग लैपटॉप साथ में लेके बैठोगे ना, मज़ा आ जाएगा, मतलब आपको ठंड तो लगेगी ही नहीं, ठीक है। देखो ये पूरी ज़मीन वमीन तोड़ डाली है, इतना तगड़ा है, आप ऐसे मत करना कहीं ज़मीन ना टूट जाए, मिलिट्री ग्रेड है, ठीक है, तो आपकी ज़मीन टूटने के पूरे चांसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से लैपटॉप आता है यार। मेरे दिमाग में क्या था ना, जब मैं लैपटॉप लेने की सोच रहा था ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च मारी है, सीधी सी बात करता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो मैंने बहुत सर्च मारी और मेरे को लास्ट में जाके ना एसर का जो नाइट्रो 5 आता है ना वो सोचा, क्योंकि यार जो मेरा बजट था ना वो अप्रोक्स था 70,000 का था। फिर मैंने सोचा इतना पैसा क्यों ख़राब करना, थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, क्योंकि जो नाइट्रो 5 था ना वो 70 के अप्रोक्स का ही मिल रहा था। फिर क्या है, एक दिन एक चमत्कार होता है, एक सेल आ जाती है फ्लिपकार्ट पे, और फिर मेरे को दिख जाता है और फिर मैं अपना ओपिनियन चेंज कर लेता हूँ। क्योंकि जो नाइट्रो 5 को जो लैपटॉप था ना, सारे फीचर्स सेम थे, कुछ ज़्यादा भी थे और कुछ कम भी थे इस वाले लैपटॉप से। जैसे इसमें जो डिस्प्ले है 120 GHz की है और उसके अंदर 160 की थी शायद से, जैसा कि मेरे को अभी तक याद है 160 था, तो इसकी 120 भी कम नहीं होती है, ठीक है। बट उसके अंदर जो अपना टाइप सी पोर्ट था ना, वो उसके अंदर डिस्प्ले वाला नहीं था, मतलब उससे आप एक्सटर्नल डिस्प्ले कनेक्ट नहीं कर सकते हो, बट इसमें कर सकते हो। अब पता नहीं मेरे को फ्यूचर में यूज़ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बट एक्सेसिबिलिटी है, मतलब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और यार बात कर लेते हैं इसके मतलब कैसी मेरे को परफॉर्मेंस मिली है अब तक 3-4 महीने में। तो वैसे तो यार इतू सा ना इसने मेरे को मतलब वो किया है, मतलब ऐसे थोड़ा इतना सा दिल दुखाया। किस लिए दिखाया है, जो मेरा पुराना वाला लैपटॉप है ना यार, ये आपको दिखाऊँ ना, ये मेरा पुराना लैपटॉप है, HP 240 G3 i3 प्रोसेसर है। इसके अंदर मैंने एक 256 GB की SSD लगाई है और 4 GB इसके अंदर रैम है। और यार इसका जो बूट टाइम है ना वो बहुत तगड़ा है इस नए वाले से। मतलब मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब के ऊपर, मतलब मैंने दोनों को एक साथ स्टार्ट ही किया, मतलब रिस्टार्ट किया, तो ये ओपन हो चुका है और ये भाई साहब अभी हो ही रहे थे। तो उसमें थोड़ा मेरे को लगा, हो सकता है थोड़ी भारी मशीन है तो थोड़ा टाइम ले रहा हूँ बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। अब कोई नहीं यार, ये मेरा इंटेल प्रोसेसर i3 है और ये AMD है Ryzen 5। तो यार दोस्तों, जब मैं लैपटॉप ले रहा था ना, तो यार मैंने काफ़ी सारा सर्च किया था, मतलब यूट्यूब पे भी देखा था और फ्लिपकार्ट वगैरह जहाँ से मैंने लिया है तो फ्लिपकार्ट से लिया है, और एक ट्रिक लगा के लिया था, इसको मैंने आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। तो जब मैं इसको ले रहा था ना, तो मैंने काफ़ी जगह देखा था कि जो इसकी एग्जॉस्ट है, जहाँ से गर्म हवाएं निकलती है ना, वो गर्म हवाएं इसकी जो डिस्प्ले ना उसको इफेक्ट करती है, जिससे कि गोस्ट स्क्रीन वगैरह, मतलब जो प्रिंट है ना डिस्प्ले पे वो दिखाई देता है। बट ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को 4-5 महीने हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए, मुझे कोई भी ऐसा इशू नहीं आया। मैं मतलब गेमिंग खेल चुका हूँ इसके अंदर और एडिटिंग भी करता हूँ, तो काफ़ी गर्म भी हो जाता है, बट उतना कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यार एक और चीज, मैं लैपटॉप ले तो चुका था, बट यार इसके लिए जो कैरी करने के लिए जो बैग था ना यार, वो मेरे को कहीं भी नहीं मिल रहा था। फिर भी मैं ढूंढता रहा और ढूंढते मुझे एक बैग मिल ही गया और उसकी मैंने वीडियो बना दी, और इसके बाद जस्ट उसकी वीडियो आएगी, तो उसके लिए भी आप इंतजार करना मत करना, डाल दूंगा भाई, डाल दूंगा, जल्दी डाल दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो जल्दी डाल दूंगा। और फिर अगर आपके पास से कोई 17 इंच का लैपटॉप है तो वो बैग आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा बैग है, तो वीडियो पक्का देख लेना। तो इस तरीके से यार ये सारा लैपटॉप था। और यार इस सब कुछ मैंने आपको जितना बोलना था बड़ बोल दिया है। और अब आप देख लो सिनेमैटिक शॉट्स।